अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, मेरा नाम है अब्दुल समी बलोच। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल समी असील फार्म इन कराची। आज बारिश के बाद आज बारिश रुकी हुई है। अभी सुबह हल्की हल्की हो रही थी, पिछले 2 दिन तड़ातड़ बारिश हुई है यहाँ कराची में। बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन यहाँ ये देखे माशाल्लाह से फ्रेश घूम रहे हैं। उनकी वजह ये है, इनके ये केजेस बने हुए हैं, तो ये जब बारिश होती है, मुझे नहीं पता, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसमें चले जाते होंगे, क्योंकि मैं तो होता नहीं हूँ। और ये बारिश में ये रूम भी बनवाया हुआ था। ये बेसिकली एक बड़ा रूम था, मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। बहुत तकरीबन 12 बाय 25 का रूम था। ये गिर चुका है, चादरें लगवाई हुई थी मैंने ताकि ये इधर भी घूमते रहें। ये बड़ा रूम बनाया हुआ था, जब भराई करवाई तो ये छोटी इतनी हाइट रह गई है इस रूम की। अब ये गिर चुका है बारिशों में। अब इंशाल्लाह इसको ऊंचा करवा के सही पकड़ के बनवाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग शौक़ फरमाएं। तो असील का शौक़ भाई मेहनत ख़र्चा सब मांगता है भाई। ये शौक़ आसान शौक़ नहीं है, वक्त शौक़ करें। ये पट्ठा दाना खा रहा है। ये भी 10वां उम्र होगी इस पट्ठे की। शौक़ के परिंदे ये। पक्के मुर्गों के बच्चे हैं, इसलिए कांटे जल्दी निकाल गए। जब भी पक्के मुर्गे से मुराद जो उम्र में ज़्यादा मुर्गे होंगे और पीछे भी वो पक्के मुर्गों से ही बच्चे निकले हुए होंगे, पॉकेट मुर्गों से, तो वो हमेशा कांटे जल्दी निकालेंगे। ये बच्चे हैं अभी 10 महीने के, 9 या 10 महीने उम्र होगी। लास्ट सर्दियों में निकले थे ये मेरा ये तकरीबन इसको उम्र हो गई, ये 2 साल का पट्ठा। ये भी होम ब्रीड का पट्ठा है, मेरे घर का बच्चा। ये भी बहुत खूबसूरत बनता है, अभी हाल बिगड़ा हुआ है इसका। ये एक मादी है, शौक़ करें आप लोग। दुम ये सीधी दुम है इसकी, खड़दुमा नहीं है ये, चूँकि ये इस वक्त परवर टेढ़े हुए हैं। चंद पर ही रह गए इसकी दुम में, सारे झाड़ गए। शौक़ करें इसका, बहुत चौड़ा मुर्गा ये, पॉकेट खूबसूरत इतनी चीज़ है। ये यहाँ छाँव में रहते हैं, जब धूप आती है पट्ठे ऊपर ही रहते हैं। अभी दाना दिया तो ये नीचे आ गए। ये नीचे नहीं आने देता, इनको मारता है बहुत। पट्ठे ऊपर ही रहते हैं। जब भी पट्ठे जवान करने हो आपने, सही पालने हो आपने, तो आपने एक बड़ा मुर्गा और बाकी पट्ठे छोड़ देने। ये बहुत अच्छे से पलेंगे, क्योंकि वो उससे कट होंगे, मादियों के पीछे जाने नहीं देगा वो इनको, तो अपनी जान में पूरे होंगे। रोज़ाना दौड़ाएगा इनको, इनकी वर्जिश भी रही हुई होगी। ये देखें ना, खींचे में इस वक्त। ये देखें, ये भी माशाल्लाह से 9 या 10 महीने का पट्ठा है। ये भी उसी के साथ का है जो पहले दिखाया। ये पट्ठा है, ये 9 महीने का पट्ठा है। एक ये खड़ा हुआ, शौक़ करें आप लोग इसका। ये भी मेरा मुस्का है, ये भी 9 महीने की उम्र होगी, 9 या 10 महीने। सारे साथ ही निकले थे, 1 आध महीने का फ़र्क था इनका। सीज़न के बच्चे हैं, लास्ट सर्दियों। ये रहे, नीली आँख में ऊपर नीचे से जोड़ बंद पैक। और ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे निकले हैं। अगर मेरे ही खून की मादियाँ जो मेरे पास ब्लड मौजूद है वो इनमें लगाई जाएं आगे पीछे करके, भाई बहन ना हो, मतलब कज़न्स लगाए जाएं, सिबलिंग्स ना लगाएं आप, तो खड़े ताज में, टोपले ताजों में, बंद जोड़ों में, ऊपर नीचे, चौरस नलियों में, नीली आँखों में, अच्छे वजूद में ये चीज़ें निकलेंगी, गारंटी है। क्योंकि ये 1 साल का नहीं है तजुर्बा, ये पिछले 4 साल से ये ब्लड मेरे पास है।
4 से 5 साल सिर्फ इस प्लॉट पे हो गए इनको। ये मेरा प्लॉट है एयरपोर्ट की बैक साइड पे कराची में, वहाँ पे ये मैंने रखे हुए हैं। तो ये शौक़ वाली चीज़ें हैं, जो भाई समझते हैं उनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है ये क्या चीज़ें हैं। ये अभी दम पूरी नहीं हुई इस पट्टे की, जब दम पूरी करेगा तो आप लोगों को शौक़ कराएंगे इसका। ये अभी उस तरफ चला गया उड़ के। फुल जंगली माहौल दिया हुआ है इनको। यहाँ पर सिर्फ मैं आता हूँ, वो भी फजर के टाइम, फजर नमाज़ पढ़ के इनसे मुलाकात होती है। उसके बाद फिर अगले दिन फजर में, तो रोज़ाना इनको सुबह फजर में दाना डलता है और पानी डलता है। ये रोज़ाना फ़िल्टर वाला पानी यहाँ पे डलता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोरिंग नहीं करवाई हुई, ना ही यहाँ पर मैंने पाइपलाइन लगवाई हुई है। तो फ़िल्टर वाले आते हैं, वो पानी ये ड्रम भर के दे जाते हैं मुझे, तो उन्हीं से पानी डलता है इनको। ये सिर्फ शौक़ है, शौक़ की हद तक है। अदरवाइज़ हाँ, बहुत सारे थे परिंदे, बर्ड्स मैंने दे दिए हैं। दोस्त अब ले गए कुछ, तो जो रह गए वो ये है। इनके साथ की बहनें, उन्होंने फर्स्ट क्लास में ये बच्चे निकाले हैं। ये फोस्टर मादी है इन्हीं में से ही, लेकिन ये फोस्टर है। इसकी इन चूज़ों की माँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये चूज़े मुश्किल से 8 से 10 दिन इन्होंने फीड, वो भी दाना मिक्स किए हुए खाया है। उसके बाद इन्होंने ऑल द वे मिक्स दाना ही खाया है। 10-12 दाने जो मिक्स होते हैं वो खिलाएँ इनको। तो माशाल्लाह देखें, अभी मुश्किल से ये होंगे 20 दिन 22 दिन या महीने के, मुझे याद नहीं है ब्रदर्स, माजरत के साथ। लेकिन ये मेरी मुश्की मादी के बच्चे हैं और बाप भी इनका मुश्का ही है। इनकी माँ मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी माँ का भाई है, उसी के क्लच में से। बाप इस पट्टे का भाई है। माँ अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, इन 2 चूहों की माँ ये है, ये पट्टी है। चौरस नली में मादी भी खूबसूरत, मकोई आँख में मादी है। नीले रंग के साथ साथ काले डॉट भी आँख में, मजबूत नोके में मादी है। चौरस नली में भी पट्टियाँ ये अभी बनना है इन्होंने। इसे इनके ऐसे चेहरे हैं माशाल्लाह से, नफीस चेहरों की मादियाँ हैं। देखिए जब ये अपनी उम्र में जाएंगी 2, 2.5, 3 साल में, तो माशाल्लाह एक से एक होंगी। इनकी जो माएँ हैं वो मेरे दोस्त हैं, वो ले गए हैं, वो बच्चे कराने थे उन्होंने। तो तकरीबन 2 से 3 मादियाँ थीं इन पट्ठों के साथ की मादियाँ, वो ले गए। इनका ब्रीडर जिसमें से ये निकली हैं वो भी मेरे पास मौजूद है। वो भी इस वक्त किसी और दोस्त के पास, वो मैंने सेल कर दिया था, लेकिन मेरे अपने दोस्त के पास है, वो मैं जब चाहूँ मेरे पास वापस आ जाए। तो देखें, शौक करें। ब्लड लाइन वाले बर्ड्स जो है ना, वो आपको कभी भी हल्का परिंदा नहीं निकाल के दे सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने अच्छे खून मिलाए होते हैं। अब ये भारी नोच नलियों में, भारी नोकों में और नीले रंगों में और आँख में काले डॉट, सर पे सफ़ेद टमक, अंदर सफ़ेदी परों में, तो ये बर्ड्स जो हैं ये बहुत कम मिलते हैं। मुश्किल ब्रीड है ये मेरी। प्योर नहीं कहूँगा इनको, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें प्योरिटी 90% है, 10% नहीं है। 100% का जो दावत करता है वो झूठ बोलता है आपसे। बात है सीधी, आप शौक करें। ये मादी देखें, अब ये मादी भी मुश्कों में से निकली हुई है, लेकिन ये अभी नहीं निकली, ये 4 साल पहले की मादी है। उसके बाद जो मेरे पास मुश्के आए वो कुछ और थे। ये 4 साल पहले की मादी है। इसमें जो मुश्के डले, इसमें से भी मुश्के परिंदे निकले हैं मेरे पास, लेकिन वो जो बने वो अलग सेपरेट रखे, वो मैंने दोस्तों को दे दिए। लेकिन क्या क्लास के खिंचे हुए बच्चे निकले, देखने वाले। टोपले बच्चे बनाती है ये भी। ये तकरीबन 4-5 साल पुरानी मादी है मुश्किल से, मुझे उम्र याद नहीं है माजरत के साथ। अब ये बच्चा देखें,
ये बच्चे की मादी जो है मेरे चाचू हैं वो 2-2.5 हज़ार गज़ का थाना है, उसमें छोड़ी हुई हमने वो दूसरे बिल्डर के साथ। तो ये उसका बच्चा है। इसका नाना जो था वो तकरीबन 11 से 12 बार उड़ा हुआ है। लड़काना वालों ने उड़ाया, कराची वालों ने उड़ाया इसको माशाल्लाह। वो कांटा मारता है, आर पार मारता है। मैं नहीं लड़ाता, शौकीन नहीं हूँ मैं लड़ाने का, सिर्फ रखने का हूँ। लेकिन मुझे पता है जिनके पास वो परिंदा आया उसके बच्चे ही कराते रहे आखिर तक। अभी भी मौजूद है वो परिंदा। तो ये चीज़ खुली दुम में बचा ही है। अभी तो बनना है इसने, अभी इसकी उम्र ही क्या है, मुश्किल से 9-10 महीने का बट्ठा ही है। एक ये बच्चा है, तकरीबन इसकी उम्र होगी मुश्किल से 6-7 माह का होगा। 6-7 माह भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ वल्लाह आलम। एक ये बच्चा है। इसका बाप जो घूम रहा है, इसका मैं आपको बाप दिखा दूँ, यही है, ये बाप है इसका। जब ये अपने मौजूद में होता है बहुत खूबसूरत परिंदा ये मेरा, ये बाप है। और ये पट्टी है ये भी चौरस नलियों में है और जरीदार नोका है इसका। आँखों की ऊपर वाली पलक नीचे गिरी हुई नीली आँखों में मादी है ये। अब ये मादी चेक करें आप लोग, ये माशाल्लाह से बहुत नायाब बनी हुई। अब इसी मादी का रिज़ल्ट मैं आपको, ये इसी पट्टे की बहन है, अब इसी मादी का मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। इस मादी के जो बच्चे हैं वो ये एक पट्ठा ये खड़ा हुआ मुस्कुर माशाल्लाह से, एक पट्ठा इसका ये है। ये दोनों पट्टे जो दिखाए मैंने आपको भाई हैं माशाल्लाह। इनका एक तीसरा भाई भी है और बहन वो मेरा दोस्त है, उनके पास है, वो ले गए हैं मेरे पास, बड़ी मेहनतें तरलें करके उनको दिए थे मैंने। शौक़ है, शौक़ संभालने से संभलता है। ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही। अभी ये देखें नफीस चेहरों में, नीली आँखों में बच्चे हैं ये, ज़ेरदो में। ये हाइट निकल गया है थोड़ी सी, इतने लंबे मेरे पास हाइट वाले बच्चे नहीं निकले, ये पहला ही निकला है। इनके इसके साथ के 3 भाई थे, वो भी एक दोस्त उनको सेल कर दिए थे, वो आए थे बड़ी मेहनतों से ले गए वो भी। तो ये शौक़ है ब्रदर्स, मैं देता इस वजह से हूँ ताकि जितने संभाल सकूँ उतने ही रखता हूँ, जो संभाले जाएँ मुझसे इजीली, जो नहीं संभाले जाते वो दे देता हूँ। ये मादी है, इसने बच्चे निकाले हैं। मैंने अभी पट्ठा कुरीज़ों में लगा हुआ है बड़ा, उसके ये 2 बच्चे निकले हैं इस मादी के साथ। अब इस मादी का बाप और उस पट्ठे का बाप एक ही है, मुल्तान से आया था मेरे पास, असील रोस्टर फार्म वालों के पास से। तो इन दोनों का बाप एक ही है और उसमें से बच्चे ही हैं। माएँ अलग हैं, इसकी माँ अलग है, उस पट्ठे की माँ अलग है। माँओं की पीछे तक हिस्ट्रियाँ जितनी भी हैं, मेरे चाचू बहुत अरसे से लड़ाते रहे, वो बलूचिस्तान में लड़ाते रहे। मैंने मना किया, बड़े अरसे के बाद मादियाँ उठाई वहाँ से थाने से जाकर, वो यहाँ आई। फिर ये भी देखें ऑर्गेनिक फीड पे पल रही है प्रॉपर, इनको कोई फीड वीड नहीं डाली है, कोई ब्रॉयलर फीड नहीं डाली हमने, प्रॉपर ऑर्गेनिक फीड पे पल रही है। चूज़े ऑर्गेनिक पे पालें, सबसे बेहतर तरीका है। पलना बहुत मुश्किल होता है ऑर्गेनिक पे, शुरू में 8-10-12 दिन में, ताकि बच्चे बूस्ट हो जाएं। और फिर इनको मैंने फीड डाली नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनिक पे ही पले। माशाल्लाह अच्छे पल रहे हैं, सेहतमंद हैं, तगड़े बच्चे हैं ये। तो ये दोस्तों शौक़ है, शौक़ करें आप लोग। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी आपको। बड़ी मेहनत से बनती है, मोबाइल पकड़ पकड़ के हाथ थक गया है मेरा। तो शौक़ करें आप लोग, और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर पसंद आई हो तो। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।